देखिए, अब एक बात आप याद रखिएगा, इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन ये नोट, आप बताइए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, यह आपने क्लास 10th में पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हमको इक्वेशन दी है तो ये क्या है, एक तरह से रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ओके, अब यहां पे अगर हमको रूट्स दिए हैं और इक्वेशन निकालनी है तो देखिए तरीका क्या होगा, आपने बचपन में पढ़ा है। तो अब सेकेंड बात आपको क्या याद रखनी है, इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा विल बी, वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, देखो क्या होगी। तो इक्वेशन फ्रॉम रूट्स का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। तो ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट और ये इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, दोनों कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़े भी हैं, एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए। ओके, देखिए बेटा, आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये है कि अगर मेरे को इतनी सारी वैल्यूज निकालनी है, सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि मैं रूट्स निकाल लूं। बट जब मैं इसके पास जाऊंगा और रूट निकालने की कोशिश करूंगा तो रूट नहीं निकलेंगे, क्योंकि पहला हमारा जो बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो नहीं होगी, फिर हम जाते हैं फॉर्मूले पे। तो अब आप एक बात याद रखिए कि फॉर्मूले पे जाने से पहले आप इसका डी चेक कीजिए। अगर डी क्या आ गया, लेस देन 0, तो फिर इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे जो भी है, बट एक बार डी चेक कर लेते हैं। अब जब मैं डी चेक करूंगा तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, तो d बराबर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4, b भी 1, a भी 1, c भी 1, तो ये आ गया -3, तो d आ गया -3 लेस देन 0 आ गया। अब d नेगेटिव, इसका मतलब रूट्स जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, आयोटा के फॉर्म में आएंगे। अब जब मैं आयोटा के फॉर्म में निकालूंगा तो रूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे। अगर मैं रूट निकाल के अगर ये सारी वैल्यूज निकालने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, और हमको कोई भी प्रॉब्लम करना है तो मैथ्स में आपको सिंपलेस्ट वे सोचना होता है। तो इसलिए रूट निकाल के और ये सारी चीजें कैलकुलेट करना ये फिजिबल नहीं होगा, पॉसिबल है, फिजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या तरीका लगाते हैं कि यहां पे हम कौन सी बात इजीली फाइंड कर सकते हैं, कौन सी टर्म, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, अब कैसे, आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। अब बी कितना, 1, तो -1/1, तो ये आ गया -1।
तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -1। अल्फा बीटा होता है C/A, C1 A1, तो अल्फा बीटा हो गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट हमने निकाल लिया। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि ये इसके आगे वाले जितने भी है इसको हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में फाइंड करेंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको बचपन में मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को ब्रेक करना सिखाया था कि अपने अकॉर्डिंग कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आप इसको उठा के इधर फेंक दो, तो अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, या फिर यहां अल्फा प्लस बीटा रख दो, कितना -1 का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना 1, तो यहां देखिए 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 कितना -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया -1। यहां से आप देख सकते हैं। और इसके लिए आप आगे के लिए अब एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बचपन में बेसिक में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिखाई थी, तो मैंने फॉर्मूला बनवाया भी था। क्या था, अगर मैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर रखूं और 2 अल्फा बीटा को इधर लाऊं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये सीधे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, और ये मैंने बेसिक में बताया भी था। और इस तरह से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, ध्यान दीजिए। चल, अब देखो यहां पे एक और फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कि आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, और यहां पे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सब कुछ सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में ही है। हम वैल्यूज रख देते हैं, तो ये एक बेटर तरीका हो गया हमारे लिए। अल्फा प्लस बीटा -1 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा कितना है 1, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो फाइनली ये हो जाएगा -1 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3। अब -3 इधर आया, तो -1 प्लस 3 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा 2। ओके, -3 इधर आया, तो 3 - 1 2। तो इस तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आप वैल्यू निकाल सकते हो। एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आप यहां पे एक फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा को इधर ले आओ, जस्ट फॉर द फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ओके, चलिए, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो। एक फॉर्मूला और आप लगा सकते हो, जो कि आपने अभी बताया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर
अल्फा प्लस बीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है याद ना हो, और डेफिनेटली आप जानते हैं सवाल का आंसर, आप जानते हैं कि याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है, ये भी आप लगा सकते हैं। अब लेकिन इसके लिए आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होना जरूरी है, बिना इसके नहीं बढ़ सकते आगे। और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करवाया है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली आप लगा सकते हो। केवल आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, आप ये लगा सकते हो, बट इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता होना जरूरी है। ओके, चलिए, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना? -1, ये करेक्ट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना? -1, आप देख सकते हैं वहां से। और अल्फा बीटा, क्योंकि इसके बाद माइनस है, मैंने बाय मिस्टेक प्लस लगा दिया था, कोई बात नहीं, -1। तो ये देखिए -1 इंटू -2 कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर कितना आएगा? 2। चाहे आप ये मेथड लगाएं या ये, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये इंडिपेंडेंटली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में है, और इसके लिए आपको पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सामने वाले ने इंडिपेंडेंटली अगर आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है, तो बेटर है कि ये लगाएं, क्योंकि इसमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, और अगर आपने निकाल लिया है तो फिर आप ये भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, जब आपको अल्फा 4 प्लस बीटा 4 करना है, मतलब पावर में, तो आप सीधे इसका यूज कीजिए। ये जो इक्वेशन लिखी है, यहां पे अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रख दीजिए और बीटा की जगह रख दीजिए बीटा स्क्वायर। आपका काम यूं हो जाएगा। देखिए कैसे, आइए, यहां मैं इस वाले एक्सप्रेशन में अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहां पे अल्फा को अल्फा स्क्वायर से और बीटा को बीटा स्क्वायर से रिप्लेस किया, यह आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, चलिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल्स टू, अब यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 फाइंड करने के लिए आपको डेफिनेटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। बचपन में जो मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये सब बताया था, और बचपन की जो बातें हैं वो अक्सर हम भूल जाया करते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, -1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, -2 अल्फा बीटा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 -1। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 भी कितना आएगा? -1। आप देख सकते हैं। ओके,